अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जो है ना ओप के एक कंसेप्ट इनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, कैसे हम इसको ओप में इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके अलावा कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन का जो असल में मकसद होता है वो क्या होता है कि आपने जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जिस तरह आपकी क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड्स हैं, उनको आपने सेव करना है। यानी कि इस तरह से मतलब सेव करना है कि कोई और क्लास इसको यूज़ कर सकती है, कोई और मेथड इसको यूज़ कर सकता है, क्लास के बाहर आपने इसको यूज़ करना है। तो इन चीज़ों को आपने मतलब सेव करना है, वेरिएबल्स को सेव करना है। तो ये इसका प्रोसेस है। तो इसकी अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो वो हम बैग की एग्जांपल ले सकते हैं। स्कूल बैग, बैकपैक, उसमें क्या होता है कि आपकी ना आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जो कि जैसा कि आपका बुक्स हैं, आपकी जो है नोटबुक्स हैं, उसके अलावा जो है पेन पेंसिल वगैरह सब कुछ उसी बैकपैक में होता है या बैग में होता है। ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन आप जिसके साथ शेयर करना चाहते हैं उसको आप जो है एक्सेस देते हैं, मतलब बैग उसको देते हैं, या उसमें से जो नोटबुक है, बुक है, वो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन विद आपकी एक्सेस की ज़रूरत के मुताबिक। तो हम इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन जो है ना वो क्या प्रोसेस है। ये एक जो है ना प्रोसेस है जिसमें हम या इसको हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन मेथड या प्रोटेक्शन पर्पसेस के लिए। ठीक है। यानी कि वेरिएबल और मेथड्स वगैरह जो है वो हम एक क्लास में जो मौजूद है उनको हम दूसरे जो क्लासेस हैं या फंक्शंस हैं वहाँ पर हम उनको यूज़ कर सकते हैं या नहीं। इस मकसद के लिए हमारे पास जो है ना वो 3 तरह के स्पेसिफायर होते हैं, जिनको हम जो है ना वो एक्सेस स्पेसिफायर या फिर इनको हम जो है ना मॉडिफायर्स कहते हैं। और वो कौन-कौन से हैं आप भी मतलब मालूम है। पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। इन तीनों जो स्पेसिफायर्स हैं इनको हम एक्सप्लेन करने के लिए जो है ना मतलब इनकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिकली इसको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए मैं क्लास एक डिफ़ाइन करूँगा, उसके बाद उसको एक्सेस करूँगा। ठीक है। तो हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल के लिए जो है ना हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिकली जो है ना मैं एक क्लास डिफाइन करता हूँ और फिर उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो जैसे आपको मालूम कि क्लास क्रिएट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है क्लास कीवर्ड और उसके बाद क्लास नेम। सपोज मैं यहाँ पर कार क्लास बनाता हूँ और इसमें जो है वो मैं डिक्लेयर करता हूँ पब्लिक वेरिएबल, और इसकी एक प्रॉपर्टी बनाते हैं मॉडल, और इसमें हम वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर होंडा होंडा सिटी। ठीक है। ठीक है, अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें कि कार ऑब्जेक्ट, हम इसका ओबीजे। ठीक है। ये हम कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमें न्यू और क्लास का नाम ये डिक्लेयर करना होता है। ठीक है। अब हम इस प्रॉपर्टी को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिंपली इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मॉडल को एक्सेस करेंगे। हम जस्ट इसको करेंगे एको, और जो ऑब्जेक्ट है डॉलर कार ऑब्जेक्ट, और इसमें ये ऑपरेटर, और ये देखें यहाँ पर ये खुद ब खुद इसे का प्रॉपर्टी जो है वो आ गई है। हम इसको कॉल करते हैं मॉडल। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको वेब ब्राउज़र में चेक करते हैं कि ये हमें कैसे नजर आता है। ठीक है, ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था तो ये वो आ गया। ठीक है ना यहाँ पर। अब ये देखें, ये यहाँ पर हमने जो स्पेसिफायर यूज़ किया वो क्या है, पब्लिक है। और पब्लिक को हम जो है वो क्लास के अंदर भी क्लास के बाहर भी उसको कॉल कर सकते हैं, जिस तरह अभी हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और जस्ट इसको हमने एक्सेस कर लिया। अब अगर मैं इस वैल्यू को जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, मॉडिफाई करना चाहता हूँ आउट ऑफ द क्लास, तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं। सपोज मैं यहाँ पर कह देता हूँ होंडा GLI। ठीक है। तो अब देखें ये इसकी वैल्यू जो है इको में, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये देखें इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ, ये पब्लिक है तो इसको मैं कर देता हूँ प्राइवेट। ठीक है। उस सूरत में देखते हैं ये इसके साथ क्या करता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप एक्सेस
नहीं कर सकते। यानी कि दो चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ ली कि भी प्राइवेट और जो पब्लिक है उसमें क्या फ़र्क है कि हम जो पब्लिक स्पेसिफायर है या पब्लिक एक्सेस है, पब्लिक प्रॉपर्टी है किसी भी क्लास की, उसको हम पब्लिकली आउट ऑफ द क्लास उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जो है वो प्राइवेट है तो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्या हम इस प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है क्या हम इसको एक्सेस कर सकते हैं आउट ऑफ द क्लास? तो बिल्कुल हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए जो है ना हमारे पास तरीका है कि हम इस प्राइवेट ऑब्जेक्ट को या प्रॉपर्टी को फंक्शन के थ्रू गेट करेंगे। जैसे कि मैं अब यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ और उसका नाम जो है वो हम कर देते हैं गेट मॉडल। ठीक है, और उसके बाद इसको हम डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर ये जो सा मॉडल है हम इसको कॉल करेंगे $30 के नाम से, और ये मॉडल ठीक है। और इसमें अब हम अच्छा, तो क्या हम इस प्राइवेट मॉडल को या प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं? क्या इसका भी कोई तरीका है? जी बिल्कुल है इसका तरीका। तो उसके लिए हम जो है ना वो क्या करते हैं, एक अलग फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, पब्लिकली। ठीक है, उसका नाम हम रख देते हैं सपोज गेट मॉडल। ठीक है, और इसको हम डिफाइन करते हैं। इसमें हम इसी प्राइवेट जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी है इसको हम गेट कर लेंगे, रिटर्न और $this और उसके बाद मॉडल। ठीक है, इसको जस्ट आपने गेट कर लिया। ओह सॉरी, यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड भी यूज करना होता है, फंक्शन, ये इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम मॉडल को प्रॉपर्टी को हम गेट कर रहे थे। तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ फिलहाल। और यहाँ पर ये जो मॉडल था, अब यहाँ पर हमने किसको कॉल किया था, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को। अब हम गेट करेंगे मॉडल को। तो मैं इस मॉडल को जो है यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो क्या अब ये हमें होंडा सिटी जो है उसको रिप्रेजेंट करता है या नहीं, देखते हैं। ठीक है जी, ये देखिए ये हमने इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को थ्रू फंक्शन जो है वो हमने एक्सेस कर लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये हमने जो क्लास बनाई थी, इसका जो है ना इसको हमने पब्लिकली एक्सेस करना है प्राइवेट प्रॉपर्टी को। तो उसके लिए हमने मॉडल जो है उसको एक्सेस किया। तो क्या हम इस जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या हम इसको जो सब क्लास है उसमें भी एक्सेस कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं एक नई क्लास बनाता हूँ। उसका नाम जो है वो हम कर देते हैं सपोज लग्जरी कार। ठीक है, और उसके बाद इसके लिए हमने जो जब भी मतलब बनाना होता है, सब क्लास बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, इसका हम क्या करते हैं कि ना जो क्लास है इसके साथ हम एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, एक्सटेंड्स, और जो क्लास का नेम है, जो इसकी पेरेंट क्लास है उसका नाम, तो वो क्लास है यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर क्या इस फंक्शन को रिपीट करके ओवरराइड, यहाँ पर हम जो है ना इस फंक्शन को ओवरराइड कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर ये कार हमने किसका ऑब्जेक्ट किया था, कार का। तो अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं लग्जरी कार का। तो क्या इसके थ्रू हम इस प्राइवेट जो मॉडल है प्रॉपर्टी है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं? मैं सेव करता हूँ और इसको वेब ब्राउज़र में देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये प्राइवेट अनडिफाइंड प्रॉपर्टी है लग्जरी कार की मॉडल। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको हम जस्ट उसी क्लास में हम यूज़ कर सकते हैं, ना कि हम उसको बाहर आउट ऑफ द क्लास, और इवन ना कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं किसमें, जो सब क्लास है उसमें भी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये प्राइवेट का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसको हम विद इन क्लास, जस्ट विद इन क्लास जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर इस प्राइवेट फंक्शन है इसको हम कर देते हैं प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो क्या इस सूरत में हम जो सब क्लास है उसमें हम इसको एक्सेस कर सकते हैं? ये देखें यहाँ पर होंडा सिटी आ गई। तो इसका क्या मतलब हुआ
कि जो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है उसको हम विद इन द क्लास और विद इन सब क्लास उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन तरह के हमने स्पेसिफायर्स जो है वो पढ़े हैं कि एक जो है वो क्या है, पब्लिक है। पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको हम विद इन क्लास, विद इन सब क्लास एंड आउट ऑफ द क्लास उसको हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो प्राइवेट है उसको हम जस्ट विद इन क्लास, अगर वो पेरेंट क्लास में डिफाइन है तो पेरेंट क्लास में, और सब क्लास में डिफाइन है तो सब क्लास में एक्सटेंड गेट कर सकते हैं। जबकि जो प्रोटेक्टेड है उसको हम विद इन क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पर जो सब क्लास है उसमें भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है ना ये प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ हम जो फंक्शंस हैं उनको भी हम तीन तरह से पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट बना सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पर ये जो सा फंक्शन है ये हमने ओवरराइड तो किया हुआ है, ठीक है ना। ये फंक्शन ओवरराइड है पेरेंट क्लास में और सब क्लास में, तो इसको मैं कर देता हूँ सपोज़ प्राइवेट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या ये प्राइवेट जो है इसको हम इस जो सब क्लास है उसमें हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो प्राइवेट फंक्शन जो है ना उसको हमने ओवरराइड कर लिया। अच्छा, यहाँ पर ये प्राइवेट और यहाँ पर अगर ये पब्लिक है तो इसको भी मैं अगर प्राइवेट कर देता हूँ तो उस सूरत में देखते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो सा प्राइवेट फंक्शन है ना, इसका प्राइवेट मेथड है सब क्लास का, उसको हमने एक्सेस किया है यहाँ पर। तो हम प्राइवेट फंक्शन को बाहर जो है जिस तरह प्रॉपर्टी थी उसको हमने एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, इसी तरह प्राइवेट अगर फंक्शन है तो उसको भी हम एक्सेस नहीं कर पाते। अगर मैं यहाँ पर इसको प्रोटेक्टेड कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ना सपोज प्राइवेट है, तो प्राइवेट फंक्शन ये तो वही एरर आएगा। ठीक है ना, कि एक्सेस लेवल जो है ना यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड है, तो ये भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पर यानी कि जो सब क्लास है उसमें प्रोटेक्टेड है तो यहाँ पर भी ये प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको प्रोटेक्टेड कर देते हैं। इसको सेव किया और यहाँ पर इसको मैं रन करता हूँ। तो ये देखिए, अब ये जो है ना वो क्या कह रहा है कि ये भी जो है ना कॉल टू प्रोटेक्टेड मेथड फ्रॉम कंटेक्स्ट। अब ये यहाँ पर असल में वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों जो पेरेंट और सब क्लास है इसमें ये जो सा हमने सेम लगा दिया इस पे प्रोटेक्टेड, तो वो कहते हैं कि जो पेरेंट क्लास में लेवल है, एक्सेस लेवल है, वो थोड़ा हाई होना चाहिए और जो सब क्लास है उसमें लो होना चाहिए, यानी कि हम यहाँ पर इसको पब्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या है, प्रोटेक्टेड है। और प्रोटेक्टेड फंक्शन जो है वो विद इन क्लास और विद इन सब क्लास इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर गेट मॉडल को, जो कि लग्जरी कार का जो कि सब क्लास है कार क्लास की, उसमें हम इसको कॉल कर रहे हैं और ये जो है ना ये ओवरराइड कर रहा है किस फंक्शन को, प्रोटेक्टेड फंक्शन को, जो कि इसका पेरेंट क्लास में है। तो अब देखते हैं यहाँ पर इसका जो है वो क्या होता है। तो ये देखिए, ये हमने इसको एक्सेस कर लिया। बेसिकली जो है ना यहाँ पर हमने जो तीन चीज़ें पढ़ी हैं वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं। हमने एक्सेस लेवल पढ़ा है, हमने पढ़ा है पब्लिक, ठीक है, हमने पढ़ा है प्राइवेट, हमने पढ़ा है प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये तीन जो एक्सेस लेवल है इनको लगाने का मकसद क्या है कि आप क्लास में कोई चीज़ अगर डिफाइन कर रहे हैं तो आप उस प्रॉपर्टी को या फंक्शन को अगर किसी और सब क्लास में या आउट ऑफ द क्लास आप उसको एक्सेस देना चाहते हैं या नहीं, ये असल मकसद जो है ना वो ये है। हम जो है ना वो मतलब क्लासेस बनाते हैं, जिस तरह अब यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी बनाई, उसको हमने प्राइवेट भी किया, प्रोटेक्टेड भी किया और उसके अलावा हमने इसको पब्लिक भी किया। तो इनको हम जो है वो अपनी नेक्स्ट जो ज़रूरत है जहाँ पर उसको वहाँ पर हमने कॉल करना है, तो उन उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये यहाँ पर क्यूरी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई क्यूरी है तो आप लोग कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।